और गांव में चंदा अपनी बूढ़ी सास और 5 साल की बेटी के साथ रहा करती थी। चंदा के पति का 2 साल पहले ही निधन हो गया था। दरअसल चंदा का पति मनोज दिन रात नशे में डूबा रहता और ज्यादा शराब पीने की वजह से उसका लीवर खराब हो चुका था और यही वजह थी कि वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। चंदा अब अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। अरे बहू, तू हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं भी जमींदार के खेतों में काम करके 2 पैसे कमा लूं, लेकिन मेरी तो तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। माँ जी, जब तक मैं हूँ आपको कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ, मैंने खाना बना दिया है। चंदा सुबह शाम घर में काम भी करती और जमींदार के खेतों में काम करके अपने घर परिवार को भी चला रही थी। एक रोज देर शाम चंदा जमींदार के खेतों से काम करके लौट रही होती है, तभी उसे उसकी पड़ोसन बिजली दिखती है। और चंदा, कैसी है? आजकल तो तू ईद का चांद हो गई है, दिखती ही नहीं है। क्या बताऊं बिजली भाभी, सुबह घर से खाना बनाकर निकलती हूँ तो शाम को घर में लौटती हूँ और अभी भी मुझे खाना बनाने की चिंता हो रही है। माँ जी और खुशी मेरा इंतजार कर रहे होंगे घर पर। ये जिम्मेदारी भी ना इंसान को इतना व्यस्त कर देती है कि इंसान को खुद की भी फिक्र नहीं होती। देख जरा, तू अपनी सास और बेटी की कितनी चिंता कर रही है, लेकिन आज तक मैंने तेरे मुंह से तेरे बारे में कुछ नहीं सुना। करना पड़ता है बिजली भाभी, क्या कर सकते हैं, भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। अरे भाई साहब के बारे में सोचकर परेशान मत हुआ करो, वो तो होते भी तो घर में लड़ाई झगड़ा कलेश ही करते। चंदा थोड़ी देर बिजली से बात करती है और फिर घर लौट आती है। शाम का खाना बनाकर अपनी सास और बच्चों को खाना खिलाकर वो उन्हें सुला देती है। अब अगली सुबह फिर रोज की तरह चंदा काम पर जाती है। पूरे दिन काम करने के बाद जब चंदा शाम में जमींदार से पैसे लेने जमींदार के घर पहुंचती है तो जमींदार घर पर होता ही नहीं। तेरे जमींदार साहब तो शहर गए हुए, तुझे बताया नहीं क्या? नहीं मालकिन, मुझे पता नहीं है कि जमींदार साहब शहर गए, मैं तो बस हिसाब लेने आई थी। अरे मुझे बताया होता तो तेरे लिए पैसे रख लेती। अभी अभी सुनार की दुकान से पूरे 5 तोले का ये हार लेकर आ रही हूँ। अरे मालकिन, ये तो बहुत खूबसूरत है, पूरे गाँव में ऐसा हार किसी के पास नहीं होगा सचमुच। आखिर मेरी नजर इतनी सुंदर हार पर गई कैसे नहीं? कुछ भी कहो, बहुत खूबसूरत हार है मालकिन, और कीमती भी होगा। अरे कीमती कैसे नहीं होगा, पूरे 5 तोले का हार है, 5 तोला समझती भी है? इतने पैसे का जितना पैसा तुझे कमाने में पूरी उम्र बीत जाए। ठीक है मालकिन, तो मैं चलती हूँ, कल जब जमींदार साहब आएंगे तो मैं उनसे ही बात कर लूंगी। चंदा इतना कहकर घर चली आती है और हर रोज की तरह खाना पीना बनाकर सबको खिलाकर सो जाती है और सुबह फिर काम पर निकल जाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि उस पर एक ऐसी मुसीबत आने वाली है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं। दरअसल देर शाम जब चंदा जमींदार साहब से पैसे लेने पहुंचती है तो वहाँ लोगों की भीड़ देखती है। अरे भाई साहब, यहाँ इतने लोग कैसे, कोई बात हो गई है क्या? अरे ना जाने मालकिन का 5 तोले का सोने का हार कौन चुरा ले गया। मालकिन कब से रो रो कर पागल हो रही हैं। जमींदार की पत्नी रो रही होती है। वहाँ आसपास लोगों की भीड़ जमा होती है, लेकिन तभी जमींदार की पत्नी की नजर चंदा पर जाती है और उसे कल वाली सारी बातें याद आने लगती हैं। चोर पकड़ने की जरूरत ही क्या है जब चोर सामने हो? अरे चोर तो यहाँ खुद आकर खड़ा है। बता चंदा, मेरा सोने का हार कहाँ रखा है तूने? ये तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? भला चंदा तुम्हारे सोने का हार क्यों चुराएगी? पूरा गांव जानता है वो कितनी सीधी और ईमानदार है। सीधे ईमानदार लोग ही तो बेईमान बनते हैं ना। ऐसे लोग दिखाते कुछ है और होते कुछ और है। क्यों चंदा, सही कहा ना? बता, मेरा सोने का हार कहाँ रखा है तूने? मालकिन, मैंने तो बस कल आपके गले में जो सोने का हार पहने देखा था, उसकी तारीफ की थी, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तू ऐसे नहीं बताने वाली। तुम लोग क्या देख रहे हो? यही चोर है, मारो इसे और जब तक ये सच न बोले मारते रहो। वहाँ मौजूद जमींदार के लोग चंदा पर हाथ उठा देते हैं और उसे मारने लगते हैं। चंदा जमीन पर गिर जाती है और तो और वहाँ मौजूद एक औरत चंदा के सारे सर के बाल हटा देती है, जिससे वो गंजी हो जाती है। उसके बाद उसे और भी मारा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे से गांव का हर व्यक्ति हैरान था, लेकिन वक्त के साथ लोग कुछ ही दिनों में इस हादसे को भूल जाते हैं। अब चंदा का परिवार तो बिखर चुका था और चंदा की सास भी कुछ ही महीनों में चल बसती है और उसकी बेटी को गांव के लोग अनाथालय में छोड़ आते हैं। सच कहूँ तो चंदा ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे तो वो जमींदार की बीवी बिल्कुल भी पसंद। अरे कौन कैसा है किसे क्या पता, हो सकता है जमींदार की बीवी सच ही कह रही हो, तभी तो उसके आदमियों ने एक औरत पर हाथ उठाया और बेचारी चल बसी। मुझसे तो ये हादसा भुलाया भी नहीं जा रहा है। जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला मैं तो दंगी रह गई। इस बात को करीब कई महीने बीत जाते हैं। एक रोज जमींदार के घर से और भी गहनों की चोरी होती है। मैं ये काम तुम लोगों को दे रहा हूँ, औरतों के गहने भी गायब हैं। पता लगाओ, जिस किसी ने ये किया है उसे
कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, वो भी सभी गांव वालों के सामने। जमींदार के आदमी घर घर जाकर हर घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी जमींदार के घर के गहने नहीं मिलते। गांव के लोग भी इस वाकये से हैरान थे। अरे बिजली बहन, सुना तुमने? जमींदार की पत्नी और उनके घर में जितनी भी औरतें थी उन्हें कल रात कोई गंजा कर गया, और तो और उनके घर में जितने भी सोने के गहने थे वो भी चोरी हो गए। चोर की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अरे मैं भी सुनकर हैरान हूँ कि जमींदार के घर में घुसकर ऐसा करने की किसकी हिम्मत हुई। इस वाकये को 2 दिन बीत चुके थे और तीसरे दिन गांव के एक घर में ऐसा ही वाकया होता है और उनके सोने के गहने गायब होते हैं और जमींदार ने अपने आदमियों को काम पर लगवाया था। उनका कहना था कि ये काम कोई चुड़ैल कर रही है। गांव के एक और घर में ऐसा ही वाकया हुआ है और तुम कह रहे हो ये काम चुड़ैल कर रही है। आज के समय में ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? तुम लोगों को एक काम दिया था वो भी नहीं कर पाए और नई नई कहानियां बना रहे हो। मालिक, जब हम रात के वक्त गश्त लगा रहे थे तभी हमने एक औरत को उस घर में जाते देखा जिसके घर में ये वाकया हुआ है। वो औरत एक चुड़ैल थी, उसके शरीर से बदबू आ रही थी और उसके सर पर बाल नहीं थे, पर वो देखने में बहुत डरावनी थी। आप राजू से पूछ लीजिए। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आज रात मैं खुद गांव में पहरा दूंगा और देखता हूँ कि मुझे कौन सी चुड़ैल दिखाई देती है, वो भी बिना बालों वाली गंजी चुड़ैल। अब देर रात जमींदार खुद एक बड़ी सी लाठी लिए गांव में घूमने लगता है। तभी उसे देर रात एक परछाई उसके घर की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। वो एक औरत थी जिसका जमींदार पीछा करता है। कुछ देर बाद वो औरत कुछ दूर चलकर गायब हो जाती है और तभी जमींदार के घर से चिल्लाने की आवाज आती है। जमींदार जब तक अपने घर पहुंचता है वहां उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी, वो खून से लथपथ थी। तभी जमींदार के पीछे से एक आवाज आती है, याद आया तुझे? तुम्ही लोग थे ना जो मेरी मौत का तमाशा देख रहे थे। आज अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने मरा देखकर कैसा लग रहा है तुझे जमींदार? अभी तो शुरुआत है, अब इस मौत का शिकार पूरा गांव होगा। तेरी पत्नी की एक गलती गांव वालों को मौत के घाट ले आएगी। जमींदार चुड़ैल के आगे रोता गिड़गिड़ाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। चुड़ैल तो उसकी पत्नी को मार चुकी थी। हालांकि जमींदार की पत्नी की मौत के बाद गांव में और भी मौतें होती हैं। मैंने अपनी पत्नी को तो खो दिया है और मेरी पत्नी को खोने का कारण वो खुद थी। उसने एक सीधी और ईमानदार औरत पर चोरी का इल्जाम लगाया। अरे निरंजन, इस गांव में एक सीधी साधी ईमानदार औरत के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं उस आत्मा से माफी मांगता हूँ। आप लोगों को भी उससे माफी मांगनी होगी। पहले चंदा को मरवा दो, उसके बाद अच्छा बनने का नाटक करो। अब खुद की बीवी चल बसी तो इसे अच्छे काम सूझ रहे हैं। पापी कहीं का। मैं तो कहती हूँ चंदा को इसे मारना चाहिए था। अब अगले दिन गांव में पूजा होती है जिसमें चंदा की आत्मा को बुलाया जाता है। तांत्रिक हवन में आहुतियां डाल रहा होता है, तभी वहाँ चंदा की आत्मा प्रकट होती है। वो काफी गुस्से में थी। वहाँ पहुँचते ही वो जमींदार के अंदर प्रवेश कर जाती है और जमींदार सम्मोहित हो जाता है और सीधे हवन की आहुति में कूद जाता है, जिसके बाद जमींदार तो अपनी जान गंवा देता है और चंदा को भी मुक्ति मिल जाती है क्योंकि उसकी आत्मा एक हवन की आहुति में कूद गई थी। जाने अनजाने में इस चुड़ैल ने खुद की आत्मा को भी मुक्ति दिला दी है। भले ही ये इस जमींदार को मारने आई हो, लेकिन इसे अपने बस में कर ये आहुति में कूद गई। चंदा को मुक्ति मिलने के बाद उस गांव में फिर उस तरह की कोई घटना नहीं होती। हालांकि चंदा तो अपना बदला ले चुकी थी।